चलिए बाबू, आज फिर से आप लोग को ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 कल पढ़ लिए थे, ठीक है। पार्ट 1 में पुष्प के बारे में बताए थे और आज हम लोग पुष्प के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे उसके, ठीक है। तो बाबू ध्यान देंगे कि आप लोग को चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देख लीजिए बोर्ड पे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। समझ गए? तो बच्चों ध्यान देंगे, चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। कल हम लोग पुष्प पढ़े थे। पुष्प के पत्र 4 होते हैं, वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुकेसर, स्त्रीकेसर, ठीक है। तो वाह्य दलपुंज, दलपुंज चारों के बारे में हमने बता दिया था, विस्तार भी कर दिया था, लेकिन आज पुकेसर के भाग पढ़ेंगे। पुकेसर के भाग ध्यान देंगे, आँख खोल के ध्यान देंगे। देखो बाबू, पुकेसर के 3 भाग होते हैं, लिखते चलते समझाते चलते, ध्यान दो। पुकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला एंथर, जिसको परागकोश कहते हैं, ठीक है। दूसरा फिलामेंट, जिसको तंतु कहते हैं। तीसरा कनेक्टिव, जिसको योजी कहते हैं। समझ गए? पुकेसर के 3 भाग होते हैं बच्चों, एंथर, परागकोश, फिलामेंट, तंतु, कनेक्टिव, योजी, ठीक है। देखो बेटा, ये एंथर है, ये क्या है? एंथर, जिसको हम लोग हिंदी में परागकोश कहते हैं। ये फिलामेंट है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तंतु, परागकोश। समझ गए? और बेटा जो यहाँ से लोब को जोड़ रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग योजी। क्या बोलेंगे? योजी। समझ गए? ध्यान से देखिए, पुकेसर का पहला भाग जो है हमारा यहाँ पे एंथर है। एंथर पुकेसर का उभरा हुआ भाग है। कैसा भाग है? फूला हुआ भाग है। समझ गए? जिसके पास 2 लोब होते हैं। अधिकांश पुष्पों के परागकोश में 2 लोब होते हैं, यानी कि 2 पाली होते हैं, लेकिन कुछ पुष्पों के परागकोश में 1 ही पाली होते हैं। हम इसका नाम भी बताएंगे, लिखेंगे भी, लेकिन समझो पहले, ठीक है। आगे ध्यान दो। अधिकांश पुष्प के परागकोश में 2 पाली होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पुष्प हैं जिनमें 1 ही पाली होते हैं। और बाबू इसी पाली में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। ध्यान दो। और जब में पूछेगा कि परागकोश में कितने चैम्बर है? 4। पहला बच्चों यहाँ हो गया 1 2 1 3 1 4, यानी एक पाली में 2 चैम्बर होते हैं। उसी चैम्बर में परागकण का निर्माण होता है, जो परागकण निकलकर पुष्प के स्थिकेसर भाग के वर्तिकाग्र पर जाता है, जो पोलिनेशन की क्रिया करता है, यानी परागण की क्रिया करता है। समझ गए? तो बच्चों आगे देखेंगे। हम पहला एंथर है, तो एंथर के बारे में लिखते चलेंगे। चलिए आप लोग फटाफट लिखते चलिएगा। एंथर करा है पुकेसर, लिख लो यहाँ पे परागकोश। परागकोश पुकेसर का प्रथम भाग है, जो उभरा हुआ होता है।
प्रकोष्ठ पुकेसर का प्रथम भाग है जो उभरा हुआ होता है। समझ गए? कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। प्रकोष्ठ पुकेसर का प्रथम भाग है जो उभरा हुआ होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसको उतार लीजिए बाबू। ठीक है, दूसरा क्या था? ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट यानी कि तंतु। तंतु पुकेसर का दूसरा भाग है। दूसरा भाग है जो डंठल आकार का होता है। जो डंठल आकार का होता है। किस आकार का होता है बच्चों? डंठल आकार का होता है। आप लोग मिला लीजिए। पुकेसर के 3 भाग है। पहला एंथर हो गया। पहला क्या हो गया? एंथर। ध्यान देंगे, पहला एंथर, दूसरा फिलामेंट, तीसरा कनेक्टिव। ठीक है, एंथर क्या है? प्रकोष्ठ पुकेसर का प्रथम भाग है जो कैसा होता है बाबू? उभरा हुआ होता है। दूसरा फिलामेंट हो गया, पुकेसर का दूसरा भाग मान लेंगे जो डंठल आकार का होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब आप तीसरा देखेंगे। तीसरा योजी यानी कनेक्टिव। कनेक्टिव लिखेंगे। योजी पुकेसर का वह भाग है जो दोनों पालियों तथा डंठल को जोड़ता है। योजी कनेक्टिव। योजी पुकेसर का वह भाग है जो दोनों पालियों तथा डंठल को जोड़ता है। देखिए बाबू, यहाँ जुड़ रहा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, डंठल को जोड़ रहा है यहाँ से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? बोलिए जल्दी, क्या बोलेंगे? योजी। क्या बोलेंगे? योजी। योजी है बाबू जो डंठल को पूरे प्रकोष्ठ को जोड़ता है। ये भाग हमारा क्या है? योजी है। क्या है बच्चों? योजी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो फटाक दे बाबू स्क्रीनशॉट मान लीजिए। नोट में लिखेंगे। नोट में लिखेंगे बच्चों। नोट नंबर 1 में पुकेसर के प्रकोष्ठ लिख लो बाबू। प्रकोष्ठ के अधिकांश प्रकोष्ठ के 2 लोब यानी पाली अधिकांश पुष्पों में होते हैं। अधिकांश पुष्पों में होते हैं। बाबू प्रकोष्ठ के 2 लोब होते हैं। 2 लोब या पाली अधिकांश पुष्पों में होते हैं। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दो, समझो, पहले समझ जाओ। बाबू प्रकोष्ठ में करा कि पुकेसर के जो प्रकोष्ठ हैं अधिकतर पुष्प में 2 लोब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें 1 लोब पाया जाता है। हमने यहाँ पर लिखा कि प्रकोष्ठ के 2 लोब या पाली अधिकांश पुष्प में होते हैं। समझ गए? जिसे थाई
डेसियस, जिसे थाईडेसियस कहते हैं, जिसे थाईडेसियस कहते हैं, ठीक है, जिसे थाईडेसियस कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे कुछ 2 नंबर में, कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं, कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें एक ही लोब पाए जाते हैं। उतार लो बाबू। कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें एक ही लोब पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें एक ही लोब पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे मोनोथेसियस कहते हैं, जिसे मोनोथेसियस कहते हैं। फटाक उतारो बाबू जल्दी फटाफट। उतर गया? फिर से समझो बाबू। प्रकोष्ठ के 2 लोब या पाली अधिकांश पुष्प में होते हैं, जिसे थाईडेसियस कहते हैं, या कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें एक ही लोब पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे मोनोथेसियस कहते हैं। मोनोथेसियस यानी कहने का मतलब है जिस पुष्प में 2 लोब पाए जाएंगे उसको थाईडेसियस कहेंगे, और जिस पुष्प में 1 लोब पाए जाएंगे उसको मोनोथेसियस कहते हैं। समझ गए? समझ गए बाबू? चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, आगे चलते हैं। नोट नंबर 3 लेंगे बाबू। लिखेंगे प्रकोष्ठ में 4 चेंबर होता है। ये देखो 4 चेंबर, 1 2 3 4। प्रकोष्ठ में कितने चेंबर होते हैं? 4। प्रकोष्ठ में कितने चेंबर होते हैं बाबू? जल्दी कमेंट में लिखो। प्रकोष्ठ में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। प्रकोष्ठ में कितने चेंबर होते हैं बाबू? 4, ठीक है। इधर ध्यान दो बाबू, इधर ध्यान दो कि आप लोग बाबू, तो आप देखेंगे जो प्रकोष्ठ था उसका अनुप्रस्थ काट लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रकोष्ठ का अनुप्रस्थ काट, ठीक है। अनुप्रस्थ काट यानी प्रकोष्ठ का अनुप्रस्थ काट के बारे में समझेंगे। ये बाबू प्रकोष्ठ हो गया जो हम फिगर दिखाए थे। अब ये आपका जो 4 चेंबर बोले थे ना, 1 2 3 4, और इसी चेंबर के अंदर हमारा क्या है? पोलन सेक यानी कि प्राग कोष्ठिका। समझ गए? और ये जो है कनेक्टिव है, जो जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, जिसको थेका बोलते हैं। समझ गए? क्या बोलते हैं? थेका। तो बाबू यहाँ समझेंगे कि प्रकोष्ठ का अनुप्रस्थ काट, तो प्रकोष्ठ के अनुप्रस्थ काट का आप लोग जो फिगर दिए हैं इसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनशॉट मार लीजिए। समझ गए? लिखते भी चलेंगे। प्रकोष्ठ के अनुप्रस्थ काट करने पर चतुष्कोणीय दिखाई देता है, ठीक है। जिसके अंदर 4 चेंबर हैं,
4 चेंबर हैं। बाबू राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बोलिएगा, जल्दी जल्दी फटाफट उतारिए। जिसके अंदर 4 चेंबर है, ठीक है, जिसके चारों कोने पर, जिसके चारों कोने पर लघु बीजाणु धानी पाया जाता है। समझ गए? मिला लो बाबू जल्दी फटाफट। जिसके चारों कोने पर लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं, लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं, जो कि आगे विकसित होकर, ठीक है, फिर से मिला लो, प्रकोष्ठ के अनुप्रस्थ काट करने पर चतुष्कोणीय दिखाई देता है, जिसके अंदर 4 चेंबर हैं, जिसके चारों कोने पर लघु बीजाणु धानी पाया जाता है, लघु बीजाणु धानी पाया जाता है। समझ गए? और यही विकसित होकर प्राग कोष्टिका, यहाँ पर लिखें, ध्यान से देखो, प्राग कोष्टिका का निर्माण करता है। यही विकसित होकर प्राग कोष्टिका का निर्माण करता है। समझ गए? देखो बाबू, ये हमारा प्राकोष हो गया। प्राकोष में 4 चेंबर हो गए, और चेंबर में क्या हो गए? लघु बीजाणु धानी, ठीक है, चारों कोने पर लघु बीजाणु धानी। और जब लघु बीजाणु धानी हमारा विकसित होगा तो प्राग कोष्टिका का क्या करेगा? निर्माण करेगा, प्राग कोष्टिका का निर्माण करेगा, ठीक है। तथा प्राग कोष्टिका के अंदर असंख्य मात्रा में प्राग कण का निर्माण होता है, प्राग कण का निर्माण होता है। समझ गए बाबू? फिर से देख लेंगे आप लोग, हम हट जाना है किनारे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। समझ गए? फटाक दे मारिए। चलिए देखो बाबू, प्राकोष का अनुप्रस्थ काट कोई पूछेगा तो आप लोग फिगर याद कर लीजिए। ये प्राकोष हो गया, प्राकोष में 4 चेंबर हो गए, चारों कोने में, ठीक है, लघु बीजाणु धानी का निर्माण होगा। उसके बाद वो विकसित होगा तो प्राकोष्टिका बनाएगा, और उसके बाद प्राकोष्टिका के अंदर असंख्य मात्रा में क्या मिलेंगे? प्राकण मिलेंगे। और यही प्राकण निकलकर हवा विधि, जल विधि, कीटे मकोड़े द्वारा या मधुमक्खियों द्वारा या किसी भी पंछियों द्वारा निकलकर पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। समझ गए? तो आप लोग फटाक दे बाबू उतार लो इसको, ठीक है, जल्दी। अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज बाबू इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3। जय हिंद, जय भारत।